मार्स एक एनर्जीज का प्लैनेट है। मार्स एक अंडरस्टैंडिंग का प्लैनेट है, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड योर बिजनेस, टुवर्ड योर लाइफ स्टाइल। इस वक्त आप जो बेस बना लेंगे, जो लीडरशिप हासिल कर लेंगे, जो फेस वैल्यू हासिल कर लेंगे, जो इख्तियारात हासिल कर लेंगे, जो कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे, वो अगले 2 साल तक चलेगा। टाइम किसी के लिए रुका नहीं करता कैंसेरियंस। अगर दिन तलू हुआ और दिन के एजेंडाज आपने अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर लिए तो दैट मीन्स आपने डे एनर्जीज को ग्रैब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है और इस वाक़ये का आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होगा। मार्स एक एनर्जीज का प्लैनेट है। मार्स एक अंडरस्टैंडिंग का प्लैनेट है, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड योर बिजनेस, टुवर्ड योर लाइफ स्टाइल, टुवर्ड योर लीडरशिप क्वालिटीज़, टुवर्ड योर कंपटीशन एबिलिटीज़। इन सब की जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको अभी 4 नवंबर से बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम मुयस्सर आना शुरू हो जाएगी। पिछले साल ये आपके सेकंड एंगल पर से नहीं गुजरा था, इस साल अब आपके सेकंड एंगल पर आएगा। तो जो पिछले साल तक आप नॉन डिसाइसिव रहे या दूसरे लोग आपको लीड करते रहे या आपको डराते रहे या अपने फैसले आप पर थोपते रहे, अब 4 नवंबर के बाद आप अपने फैसलों में खुद कफील होंगे। 4 नवंबर के बाद आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग होंगे। 4 नवंबर के बाद आप ज़्यादा कंपिटिटर बनते जाएंगे। वो लोग जो आपको बहुत सॉफ्टली हैंडल कर लेते थे, जो आपको शिकस्त दे देते थे, अब उनके लिए आप टफ टाइम क्रिएट कर सकेंगे। इवन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर उन्हें मनवा सकेंगे। Mars is responsible of your mood. So your mood will be okay with high energy levels. Mars इतनी सारी एनर्जीज देता है या इतनी सारी फोर्स ऑफ लाइफ देता है जिससे आप अपने डेली डिसीजंस, जिससे आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ, जिससे आप अपने नए वे आउट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सिर्फ मार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक सेकंड एंगल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मार्स सेकंड एंगल पर आएगा और यहाँ पर ये बहुत फ्रेंडली होता है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। सेकंड एंगल मींस द एंगल ऑफ योर फाइनेंस, द एंगल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर न्यू बिजनेसेस एंड योर न्यू रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, ये उसी में आती। तो सेकंड एंगल पर मार्स का बिहेवियर आपको डेवलपमेंट में लेकर जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी एक फायदा है, डिसीजन पावर दूसरा फायदा है, ब्रेवरी तीसरा फायदा है, फाइनेंशियल फ्रीडम चौथा फायदा है, किसी के अंडर रहकर डर कर काम करने का खात्मा इसका 5वां फायदा है, खुद अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर अपने पार्टनर्स को, अपने कुलीग्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को मना लेना, ये इसका 6ठा फायदा है। इतने फायदों के बाद आपके अगले 6 हफ्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं क्योंकि मार्स 2024 में 6 वीक्स के लिए आपके सेकंड एंगल पर से गुजरेगा। टेक्निकल बात यह है कि जब ये इस साल ट्रांजिट कर लेगा आपके सेकंड एंगल पर से 6 हफ्तों के लिए, तो फिर ये 2025 में आपके पास नहीं आएगा एंड फिर 2026 में आएगा। तो इस वक्त आप जो बेस बना लेंगे, जो लीडरशिप हासिल कर लेंगे, जो फेस वैल्यू हासिल कर लेंगे, जो इख्तियारात हासिल कर लेंगे, जो कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे, वो अगले 2 साल तक चलेगा। अब आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगले 6 हफ्ते ज़ाया कर दें, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुका नहीं करता कैंसेरियंस। अगर दिन तलू हुआ और दिन के एजेंडाज आपने अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर लिए तो दैट मीन्स आपने डे एनर्जीज को ग्रैब कर लिया एंड दैट क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंस कि मैंने जो आज करना था वो कर लिया। लेकिन अगर वो दिन गुजर गया तो ज़िंदगी का वो दिन दोबारा वापस नहीं आएगा, एक नया दिन होगा। मे बी आप कुछ नई चीज़ें अगले दिन कर जाए, यानी पिछले दिन का खमियाजा
आप भुगत लें या पिछले दिन की जो कमियां थी उन्हें दूर कर लें, लेकिन अगर आप हर रोज़ ही अपने आप को ज़ाया करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं बचेगा। दिन तो क्योंकि 12 ही घंटे बाद आ जाता है इसलिए उसकी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन ये 2 साल बाद आएगा। अगर अगले 6 हफ्ते आपने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा ना की, अगर 6 हफ्ते अगर अपने अंदर हिम्मत अफजाई के काम ना किए, अगर अगले 6 हफ्तों में आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा ना किया, तो फिर ये आपके लिए तकलीफ की वजह बन सकता है। फिर आप उसी तरह अंडर रहकर ही काम करेंगे। ये जो अंडर रहकर काम करना है ना, ये ज़रा शुगर कोटेड है। अगर मैं हार्श टॉक करूं तो गुलाम बनकर काम करेंगे, सादा लफ्ज़ों में, और वो मैं चाहता नहीं हूं। कैंसेरियंस आर वेरी गुड इन द सोल, in the physical strength and in their plan. They are too creative, very emotional, sacrificing, loving and caring. So ये एक इवेंट को समझाने के लिए इतना मटेरियल काफ़ी है, मैं और इस पर घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन आप समझिए कि ये एनर्जी है, ये कॉन्फिडेंस है, ये न्यू वे आउट्स हैं, ये लीडरशिप क्वालिटी है। अब इसको किसी भी फील्ड में ले जाइए, ये सब जगह पर आपके लिए काम करेगा। दीगर प्लैनेट्स आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं? मरकरी, द प्लैनेट ऑफ योर family oriented decisions. Mercury is your learning skill, Mercury is your knowledge, Mercury is your educational activities, वो भी पॉजिटिव है। सूरज आपके 5th एंगल पर है, दैट इज आइडियल पोजीशन ऑफ सन। इधर से मार्स बहुत अच्छे एंगल पर है, उधर से सूरज बहुत अच्छे एंगल पर है। सो यू आर रेडी फॉर द डील मेकिंग, यू आर रेडी फॉर सडन गेन्स, छक्का लगना, किस्मतन कामयाबियां हासिल होना, कामयाबियां लंबी चलना, कामयाबियां आसानी से मिलना, ये सूरज की वजह से। आपके लिए वीनस आपके 6th एंगल पर है, दैट इज योर लव लाइफ, दैट इज योर पीस, दैट इज योर प्लेजर्स, दैट इज योर अटैचमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। ये जो वादे करते हैं आप लव लाइफ के, तो इजहार मोहब्बत का ये सही टाइम है, रिलेशनशिप डिसीजन का ये सही टाइम है। वीनस इज आल्सो अ प्लैनेट जो आपको एक टीम वर्क करने पर भी मजबूर करेगा। अकेले जिन कामों को आप कर सकते हैं वहाँ अकेले करिए, जिन कामों में टीम चाहिए वहाँ टीम अरेंज करिए। लीडरशिप क्वालिटी इसी बात का तकाजा करती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करें। लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ ज़ात तक महदूद नहीं होती, वो आपकी ज़ात से निकलकर आगे लोगों पर काम करती। 2 बुरी खबरें भी हैं आपके लिए। एक, जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके 1st एंगल पर, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। हर काम को क्रॉस चेक करिए, जब भी कोई प्लान बनाए उसे क्रॉस चेक करिए जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है। किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी जो उस काम का माहिर हो उससे मशवरा ले लीजिए। डॉक्यूमेंट्स साइन करते हुए इंतहाई एहतियात बरतिए। ऐसी कमिटमेंट जो आपकी दस्तरस में ना हो, मतलब आप कमिट कराए हैं, आपको प्लान सारा समझ आया है, लेकिन जिस बंदे से कमिटमेंट करके आए हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन कमिटमेंट पर से अभी रुकिए जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो लोग आपको फिर ड्राइव करना शुरू कर देंगे, फिर आपके अंदर गुलामी का पहलू आ जाएगा, उससे बचिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड है 9th एंगल पर, ये थोड़े दिनों में डायरेक्ट हो जाएगा। कमिंग वीक की जो पेशंगोइयाँ हैं उनमें से एक पेशंगोई ये है कि 16 नवंबर को, जो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर द कैंसेरियन। सैटर्न का डायरेक्ट होना भी आपके लिए बहुत मुफीद होगा, बहुत तरह की जहनी उलझन दूर होगी, लेकिन वो उसकी डिटेल में एक अलग वीडियो में आपको दूंगा। मे बी कमिंग वीकली वीडियो, या मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊं, कोशिश करूंगा अलग वीडियो बनाऊं। अगले हफ्ते 2 और भी इवेंट्स हैं। वीनस जो इस वक्त आपके 6th एंगल पर है, ये 7th एंगल पर चला जाएगा। फुल मून होगा अगले हफ्ते, तो 3 इवेंट होंगे, सैटर्न का डायरेक्ट होना, वीनस का 7th एंगल पर जाना और फुल मून होना। एंड इन तीनों इवेंट्स का इम्पैक्ट बहुत सिवियर होगा। सो यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ कैंसेरियंस। अपने गमों को, अपनी कम हिम्मती को, अपनी उलझनों को पीछे दबा दीजिए, धकेल दीजिए पीछे। 4 नवंबर के बाद हर रोज एक नई तरक्की की राह खोलेगा, नए फैसलों की तरफ आपको लेकर जाएगा। सो यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ, एंड दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये मैं ड्राइंग रूम टॉक नहीं कर रहा, किसी के कान में बात नहीं बोल रहा। इट इज बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी एक्शन, द टाइम बिहेवियर, द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे कुछ लोग इस सिचुएशन से खास फायदा नहीं उठा पाते। वो कौन लोग हैं जिन्हें हम बीमार कह सकते हैं? मतलब
इसको इस तरह समझिए कि अगर सर्दियां आई हैं, सर्दियों से सारे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कोई मूंगफलियां खा रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई रोड के किनारे पे ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहा है, कोई रिलेशंस, लेकिन कोई एक आदमी है जो लिहाफ में घुसा हुआ है, डर रहा है कि अगर मैंने बाहर निकला तो मुझे ठंड लग जाएगी। दैट मीन्स कि वो सेंसिटिव है। अदरवाइज तो विंटर सीजन एक अपना ही प्लेजर लेकर आता है। तो मैं विंटर सीजन को डिस्क्राइब करके अभी हटा हूं, मैं आपको आपकी एनर्जीज बता रहा हूं। लेकिन इस सीजन में भी अगर कोई कैंसेरियन उलझा हुआ है, अपने आप को छुपा के बैठा है, अपने आप को गमों में उलझा के बैठा है, तो ये उसकी इनफरादी प्रॉब्लम है। इनफरादी प्रॉब्लम अगर आप खुद समझ जाएं तो फिर ज़रूरत नहीं होती डायग्नोसिस की। लेकिन अगर आप खुद समझ नहीं पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा कि चीज़ें क्या ख़राब हैं, क्यों ख़राब हैं, कितनी ख़राब हैं, तो फिर आपको अपना बर्थ चार्ट बनवा लेना चाहिए। बर्थ चार्ट इज़ अ कंप्लीट डायग्नोसिस मेथड, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, आपके मिशंस, आपकी कॉम्प्लिकेशन सब समझ आ जाती हैं। उसके लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं टू फाइंड आउट योर इश्यूज़। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है, कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो जर्नल से इश्यूज़ में हैं, जो कैंसेरियन ज़रा जर्नल से इश्यूज़ में हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, उन्हें रूबी पहनना चाहिए। इट इज़ आइडियल। मुझे तो लगता है रूबी बना ही कैंसेरियंस के लिए। उससे उनके हेल्थ के मसाइल, उनसे उनकी जज्बाती कैफियत, उनसे उनका बैड लक रिकवर हो जाता है। साथ में सूरह शम्स भी पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, सो वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। एंड रेड कलर भी आपके लिए लकी होता है, 2 का हिंसा भी आपके लिए लकी होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं एंड दोबारा ट्रैक पर आ सकते हैं। इसे सादा लफ्ज़ों में वो कहते हैं, कुछ लोग धक्का स्टार्ट होते हैं, थोड़ा पुश करो चीज़ें ठीक हो जाती। तो आपका जो पुश है वो आपको रूबी से मिल जाएगा, रेड कलर के यूज़ करने से मिल जाएगा, रेड कलर का सदका करने से मिल जाएगा, एंड सूरह शम्स पढ़ने से मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। होपफुली आज की दी हुई इन्फॉर्मेशन अल्लाह ताला की इन नेमतों को, इस मार्स, इस मरकरी, इस मखलूक को समझने में आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। 4 नवंबर के बाद आने वाले टाइम को आप भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।